मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अनस्किल्स के चैनल पर। यह मिस वर्ड का पार्ट 11 है जिसमें हम रिव्यू टैब के बारे में तीसरा वीडियो देखेंगे। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर आई के बटन पर प्रेस करके वहां से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो डॉक्यूमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं ये देखेंगे, और साथ ही साथ अगर हमारा दो डॉक्यूमेंट अलग अलग हमने सेव करके रखा है तो उसको एक में कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं ये सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में हम ऐसा क्या कर दे कि उस डॉक्यूमेंट पे कोई काम करने आए तो उसका काम हो ही ना, उसको पासवर्ड पूछा जाए, ऐसा कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। समय को नज़र में रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो मैंने पहले से ही अपना कुछ डॉक्यूमेंट बना के रख लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गए और फाइल में जाने के बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया और रिसेंटली डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ पे दो दिखाई पड़ रहे हैं, एक फंडामेंटल बुक नाम से है और एक फंडामेंटल नाम से है। तो यहाँ पे मैंने दो एक बुक बना के रखे हैं जो कि दोनों अलग अलग तरीके से। पहले मैं चेक करा देता हूँ आपको। तो मैंने फंडामेंटल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इतना सारा हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है। फिर मैं जाता हूँ ओपन पे और मैं दूसरा वाला ओपन कर लेता हूँ ओपन, और इसी प्रकार से मैं फंडामेंटल बुक को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसमें सिर्फ डिफिनेशन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से जो डिफिनेशन है वो चेंज करने वाले हैं। तो हमने डिफिनेशन में चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने चेंज कर दिया इस प्रकार से। मॉनिटर, तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया और इसको फिर से जाते हैं यहाँ पे और सेव पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा ये उसी पे सेव हो जाए। आगे चलते हैं। ये तो हमारा सेव हो गया, मतलब कि हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और रिस्टोर डाउन करने के बाद इसको भी रिस्टोर डाउन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं दोनों को आपको दिखा सकूँ। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या करने वाले पहले आपको बता देते हैं। तो इसको छोटा कर देते हैं पहले यहाँ से इस तरीके से। और आपको बता दें कि इसका शॉर्टकट की होता है विंडोज़ के साथ एरो की, जो भी एरो की आप यूज करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। आप प्रेस करके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें दो डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम कंपेयर इस तरीके से कर रहे हैं, और अगर हमें इसको कंबाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही सीखेंगे। फिलहाल अभी तो हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ रही है, मतलब इसमें बहुत सारा मैटर लिखा है, इसमें कम मैटर लिखा है। तो हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। इस तरीके से नहीं कंपेयर करना है क्योंकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। और यहाँ पे जो इस तरीके से लिखा दिखाई पड़ रहा है ये हिंदी में है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर कृति देव कर दूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको भी शेप कर देते हैं, कंट्रोल यस। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ और एक ही हमारा ओपन रहेगा। अब यहाँ पे हमारा एक ही ओपन है, मुझे कंपेयर करना है जो हमने एक और सेव करके लिखा है रखा है, और इस हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है फंडामेंटल, सिर्फ फंडामेंटल है, और जो सेकंड डॉक्यूमेंट का नाम है फंडामेंटल बुक। तो हमें सिंपल में रिव्यू पे जाना है। रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमने इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर लिए हैं और आपको आज हम बताने वाले कंपेयर के बारे में। तो कंपेयर के ग्रुप में आप कंपेयर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा विंडो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्जिनल डॉक्यूमेंट। तो वर्जिनल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं दैट इज योर वर्जिनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कौन सा है वर्जिनल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे शायद उसका नाम नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फंडामेंटल। लेकिन अगर किसी केस में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका फोल्डर का आइकन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। फिर फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो आपका जो भी जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ही मेरा डॉक्यूमेंट सेव है, तो यहाँ पे बुक फंडामेंटल यहाँ पे है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपन, और ये हो गया। तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नीचे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है फंडामेंटल। फिलहाल अब यहाँ पे आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है, रिवाइज डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। सिंपल में यहाँ पे भी ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी, तो दोनों में से किसी पे भी क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फंडामेंटल का तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और ये हमारा है फंडामेंटल बुक का, तो मैं यहाँ पे दोनों को ओपन कर लेता हूँ कंपेयर करने के लिए।
फिलहाल यहाँ पे फंडामेंटल और यहाँ पे फंडामेंटल बुक आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अब सिंपल में कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ओके, और कुछ नहीं करना है आपको। बाकी लेवल वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे ओके करना है। ओके करते ही आपको थोड़ा समय लेगा लोडिंग लेने में। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, यहाँ पे जो आपका ये दिखाई पड़ रहा है कि ये कंपेयर होकर दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं। फिलहाल ये नहीं मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर मैच कर रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैच नहीं कर रही हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये कंपेयर की बात हो गई। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वर्जिनल वाला है और ये आपका रिवाइज वाला है। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने देख रखा है डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और जैसे यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी स्क्रॉल होगा। फिलहाल बस इतना ही इसमें जो हमने ऐड किया था, इसमें हमने बताया था आपको ऑलरेडी कि जो फंडामेंटल बुक है उसमें काफ़ी कम कंटेंट है, और हमारा जो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें कुछ ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो हमारा जो कंपेयर होके आया है ये उसमें से मैच नहीं कर रहा। जो रेड कलर से और कट कर दिया गया है ये उसमें मैच नहीं कर रहा है। हमारे दोनों में जो भी मैच कर रहा है ये आपका ब्लैक कलर में दिखा रहा है कि इतना जो भी डॉक्यूमेंट है दोनों में सेम सेम लिखा गया है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे कंपेयर कर दें। तो इसको सिंपल में कंपेयर पे जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शो सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर हम शो बोथ का ऑप्शन से इसको हटा दें तो ये हमारा, सॉरी कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे इसको हमें हटाना नहीं है, इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि जैसे ही हम एक कंपेयर करते हैं तो ये हमारा, इसको मैं छोटा कर दूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा, हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो एक दूसरे विंडो में ओपन है और ये हमारा दूसरे विंडो में ओपन है। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आई होप कि इसको सेव करना चाहते हो कंपेयर करने के बाद, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद सेव कर सकते हो। मैं डोंट सेव कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे अब फिर से मैं इसको कंबाइन करने की बात करता हूँ, मतलब कि दो डॉक्यूमेंट आपके पास है, दोनों को कैसे एक में जोड़ते हैं। इन चीज़ों को जोड़ने के लिए सिंपल में फिर से आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कंबाइन। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास 5 डॉक्यूमेंट है, 6 डॉक्यूमेंट है, ऐसे 5-6 MS वर्ड की फाइलें हैं, तो उसको आपको एक में ही कंबाइन करना है। तो एक तो तरीका है सबका कॉपी करो, आके यहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, मगर ये एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है किसी भी चीज़ को कंबाइन करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे एक ऑप्शन है तो इसका प्रयोग करके आप करना अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने कंबाइन पे क्लिक किया। कंबाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से सेम वही ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फंडामेंटल ऑफ, तो हम लोग का ओरिजिनल है फंडामेंटल, तो यहाँ पे फंडामेंटल ये रहा, और हमारा रिवाइज डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल बुक। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे ओके का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली जैसे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि कैसे करना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट को रिवाइज कैसे करना है, सॉरी कंबाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने द अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे कंटिन्यू विथ मर्ज पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिर से यहाँ पे कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले आपको दिखा रहा है कि डिफरेंट क्या है। ठीक है, इसको आपको जोड़ना है कि नहीं। अगर आपको इन ऑप्शंस को जोड़ना है तो इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रिजेक्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी, मतलब कि ये चीज़ें आपको जो कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब कि ये आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से हट जाएगा। अगर रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा, ये आपका ब्लैक कलर में हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ। एक्सेप्ट किया, ये देखिए सही हो गया, सॉरी रिजेक्ट किया तो ये सही हो गया। फिर नीचे आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें, अब मान लेते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आप बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ से हट गया। ठीक है, मैं Ctrl+Z कर दूं तो ये वापस आ जाएगा। फिर से मैं इस पर क्लिक करके इसको रिजेक्ट कर दूं तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ेगा कि ये हो गया। अब आपको ये कंबाइन हो चुका है, मगर ये क्या इधर कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये इधर कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए सिंपल में आपको इसको जाना पड़ेगा। सेव करने के लिए मैं सेव एज कर देता हूँ। सेव एज करने के बाद ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं कि कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं इसका अनस्किल्स नाम दे देता हूँ।
और अनस्किल्स नाम देने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये कुछ हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर से मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दिया। फिर से MS वर्ड को ओपन करते हैं, वर्ड ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनस्किल दिखाई पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कंबाइन कैसे करते हैं। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे इसमें हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे एक बगल में कुछ ऑप्शन दिखाई खाली जैसा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो उसको फटाक से हटाने के लिए क्या करना है, आप सिंपल में आपको ट्रैकिंग में जाना है। ट्रैकिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, ऑल मार्कअप, इसको नो मार्कअप पे क्लिक कर देंगे या फिर ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैंने नो मार्कअप पे क्लिक किया, ये सही हो गया। वो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब इसमें हम लोग लॉक लगाना सीख लेते हैं फटाफट। तो सिंपल में आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट पे जाना है, एडिटिंग पे। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए, मतलब कि हम जो डॉक्यूमेंट सेव करें उसमें कोई दूसरा आके कुछ एडिटिंग करके खराब करके ना चला जाए, या फिर हम किसी को ये डॉक्यूमेंट दे तो वो सिर्फ इसको रीड कर सके, मतलब पढ़ सके और इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग ना कर सके। तो इसके लिए हम लोग इस ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो सिंपल में फटाक से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, इन ऑप्शंस को चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नो चेंज रीड ओनली, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे तमाम सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं एक एक करके। फिलहाल मैं यहाँ पे एक ऑप्शंस को बताता हूँ, नो चेंज रीड ओनली। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये कि किसके लिए ये पासवर्ड लगाना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एवरीवन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल उस पर आपको नहीं देखना है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछा जाता है, यस स्टार्ट एडिटिंग, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पासवर्ड के लिए आपको पूछा जाएगा। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे भी आपको इस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी री इंटर करना है पासवर्ड वही 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है कि आप कोई भी चेंजिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिखा रहा है, या फिर मैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, कोई भी एडिटिंग इसके अंदर नहीं की जा सकती। मैंने इसको सिंपल में सेव कर दिया, कुछ यहाँ पे सेव एज कर दिया और यहाँ पे फंडामेंटल है तो मैंने यहाँ पे अपने नाम से ही सेव कर दिया इसको, प्रदीप, और सेव। फिलहाल मैंने इसको कट कर दिया। एक बार कट करके चेक करते हैं कि यहाँ पे नो वर्ड, तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने प्रदीप का डॉक्यूमेंट जो मैंने सेव किया था उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, कंट्रोल होम से आप ऊपर जा सकते हैं एक ही साथ में। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कोई भी ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की तो कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मैंने लिखने की कोशिश की यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि इसको लॉक किया गया है। अगर आप इसको लॉक पासवर्ड वगैरह जानते हैं तो यहाँ पे इसको स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके आप पासवर्ड दे के इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने, अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टॉप प्रोटेक्शन पे। मैंने पासवर्ड जो डाला था उसको मैं रिपीट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे कर देना ओके। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो पाता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए एडिटिंग चालू हो गई और यहाँ पे जो भी हम करना चाहेंगे सभी ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो शेयर करते ही रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।